लेट्स माइक घूमो दुनिया। हेलो दोस्तों, स्वागत है लेट्स माइक के घूमो दुनिया सेगमेंट में, जहां हम आपको ले चलते हैं दुनिया के उन खूबसूरत कोनों की शाब्दिक यात्रा पर जो न केवल अपनी आंखों को सुकून देते हैं बल्कि आपकी आत्मा को भी छू लेते हैं। आज हम आपको लिए चलते हैं एक ऐसी मंजिल की सैर पर जो भारत के दिल के सबसे करीब है। जी हां, हम बात कर रहे हैं श्रीलंका की। तो उठाइए अपना बैग और तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जहां प्राचीन रामायण की गूंज, प्राकृतिक सुंदरता का जादू और सांस्कृतिक धरोहर का रंग आपका इंतजार कर रहा है। जैसा कि आप जानते ही हैं, श्रीलंका को प्राचीन काल में लंका के नाम से जाना जाता था। ये ऐसा देश है जो इतिहास, संस्कृति और प्रकृति का अनूठा संगम है। रामायण की कथाओं में ये वही लंका है जहां राक्षस राज रावण का शासन था। कहते हैं भगवान राम ने रावण का वध करने के लिए राम सेतु का निर्माण किया, जो भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। ये धार्मिक महत्व श्रीलंका को हर भारतीय के लिए खास बनाता है। लेकिन दोस्तों, श्रीलंका सिर्फ आध्यात्मिकता का केंद्र नहीं है। ये एक ऐसा पर्यटक स्थल है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, सुनहरे समुद्र तटों, हरे भरे चाय बागानों और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों के साथ मालदीव को भी कड़ी टक्कर देता है। आंकड़ों की बात करें तो श्रीलंका ने हाल के वर्षों में भारतीय पर्यटकों के बीच जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की है। 2024 में यह भारतीयों का पसंदीदा टूरिस्ट स्पॉट बना। इसका एक बड़ा कारण है भारत से इसकी निकटता, मात्र 31 किलोमीटर की दूरी और बेहद कम खर्च में यात्रा। खास बात यह है कि 2024 से भारत समेत 34 देशों के लिए श्रीलंका ने वीजा मुक्त यात्रा की सुविधा शुरू की है, जिसने इसे और भी आकर्षक बना दिया है। चलिए अब बात करते हैं श्रीलंका के उन स्थानों की जो आपकी यात्रा को जीवन भर के लिए यादगार बना देंगे। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं सिगिरिया, जिसे लॉयन रॉक के नाम से भी जाना जाता है। यह 5वीं सदी का प्राचीन चट्टान किला यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। राजा कश्यप द्वारा बनाए गए इस किले के भित्ति चित्र और शीर्ष पर बने महल के खंडहर इतिहास के पन्नों को एक बार फिर जीवंत कर देते हैं। आसपास का मनोरम दृश्य इसे हर टूरिस्ट की प्रायोरिटी में शामिल करता है। इसके बाद आप रुख कर सकते हैं कैंडी का, जिसे श्रीलंका की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। यहाँ श्री दलादा मालीगावा मंदिर में भगवान बुद्ध का दांत रखा गया है, जो बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत पवित्र है। कैंडी झील के किनारे सैर करना और पारंपरिक कैंडियन डांस का आनंद लेना आपको दीवाना बना देगा। दाम्बुला गुफा मंदिर भी पास ही है, जो श्रीलंका की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी तरह संरक्षित गुफा मंदिर है। इसमें प्राचीन भित्ति चित्र और बुद्ध की मूर्तियां आपको बौद्ध कला का अद्भुत नमूना दिखाएंगी। प्राचीन इतिहास के शौकीनों के लिए अनुराधापुरा और पोलोन्नारुआ शानदार जगहें हैं। अनुराधापुरा श्रीलंका की पहली राजधानी थी, जहां बौद्ध स्तूप, मठ और प्राचीन जलाशय इतिहास की कहानियां सुनाते हैं। पोलोन्नारुआ की मध्यकालीन मूर्तियां और रॉक मंदिर भी यूनेस्को हेरिटेज हैं। प्रकृति प्रेमियों के लिए श्रीलंका किसी स्वर्ग से कम नहीं। एला में रावण वाटरफॉल है। ये रामायण से जुड़ा है। वाल्मीकि रामायण और अन्य पौराणिक ग्रंथों और श्रीलंका की स्थानीय और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रावण वाटरफॉल का क्षेत्र रामायण काल में रावण के साम्राज्य का हिस्सा था। श्रीलंका की रामायण रिसर्च कमेटी और पर्यटन मंत्रालय ने रावण वाटरफॉल को रामायण से जुड़े 50 महत्वपूर्ण स्थलों में से एक के रूप में मान्यता दी है। रावण वाटरफॉल श्रीलंका के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक है, जिसकी ऊंचाई करीब 25 मीटर है। ये क्रिपिस्सी पहाड़ी क्षेत्र से निकलने वाली एक नदी से बनता है और एला वन्यजीव अभयारण्य के पास है। रावण वाटरफॉल के पास की गुफाएं उसकी तपस्या से भी जोड़ी जाती हैं। रामायण के अनुसार
रावण का साम्राज्य मध्य श्रीलंका में फैला हुआ था, जिसमें बुडुल्ला, अनुराधापुरा, कैंडी और नुवारा एलिया जैसे क्षेत्र शामिल थे। रावण वाटरफॉल का क्षेत्र भी उसके साम्राज्य का हिस्सा माना जाता है। कुछ इतिहासकारों और शोधकर्ताओं का मानना है कि सिगिरिया लॉयन रॉक रावण का महल था और रावण वाटरफॉल इसके आसपास के क्षेत्र में ही था। श्रीलंका के इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर के शोध में दावा किया गया है कि रावण वाटरफॉल के पास की गुफाएं और अन्य संरचनाएं उस समय की हैं जब रावण का शासन था। नासा के प्लेनेटेरियम सॉफ्टवेयर के अनुसार रामायण की घटनाएं लगभग 5076 ईसा पूर्व हुई थी। आज रावण वाटरफॉल श्रीलंका के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है। श्रीलंका सरकार और पर्यटन मंत्रालय ने रामायण ट्रेल के हिस्से के रूप में इस स्थल को बढ़ावा दिया है, जिसमें रावण वाटरफॉल, सिगिरिया, अशोक वाटिका और अन्य स्थानों को शामिल किया गया है। टूरिस्ट इस वाटरफॉल के पास तैराकी, ट्रैकिंग और गुफाओं की सैर का आनंद ले सकते हैं। नुआरा एलिया, जिसे लिटिल इंग्लैंड कहते हैं, अपने चाय बागानों, ठंडी जलवायु और ग्रेगरी झील के लिए मशहूर है। याला राष्ट्रीय उद्यान में तेंदुए, हाथी और अन्य वन्य जीवों की सैर आपको रोमांच से भर देगी। सर्फिंग के शौकीनों के लिए अरुगम के बीच विश्व प्रसिद्ध हैं, जहां लहरों के साथ नाचना एक अलग ही अनुभव है। इसके बाद धार्मिक यात्राओं के लिए जाफना के नगुलेश्वरम मंदिर में चले आइए, मिहिंटाले, जहां से बौद्ध धर्म का श्रीलंका में प्रचार हुआ। इसके बाद आपको ले चलते हैं एडम्स पीक। ये 2243 मीटर ऊंचा पहाड़ हिंदू, बौद्ध और अन्य धर्मों के लिए पवित्र है। हिंदुओं के लिए यह भगवान शिव के पद चिन्हों से जुड़ा है और शीर्ष पर सूर्योदय का दृश्य अविस्मरणीय है। इतना कुछ जानने के बाद आपका सवाल हो सकता है कि श्रीलंका में कहां-कहां घूमें। अगर आपके पास 5 से 7 दिन हैं, तो अपनी यात्रा की शुरुआत कोलंबो से करें। यहां गंगाराम मंदिर, गाले फेस ग्रीन और नेशनल म्यूजियम शहर का रंग दिखाते हैं। तीसरे दिन कैंडी जाएं, जहां श्री दलादा मालीगावा और कैंडी झील आपका मन मोह लेंगे। चौथे दिन सिगिरिया और दाम्बुला गुफा मंदिर की सैर करें। 5वें दिन नुवारा एलिया के चाय बागानों और ग्रेगरी झील का आनंद लें। 6ठे दिन एला में रावण वाटरफॉल और 9 आर्च ब्रिज देखें। 7वें दिन गाले का किला, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, और समुद्र तट की सैर के साथ अपनी यात्रा समाप्त करें। अगर आपके पास 10 से 15 दिन हैं, तो अनुराधापुरा और पोलोनारुआ के प्राचीन शहर, याला राष्ट्रीय उद्यान की वन्यजीव सफारी, अरुगम बे में सर्फिंग और जाफना में तमिल संस्कृति का अनुभव ले सकते हैं। एडम्स पीक की ट्रैकिंग उन लोगों के लिए है जो रोमांच के साथ ईश्वर से भी जुड़ना चाहते हैं। IRCTC का रामायण टूर पैकेज भी एक शानदार विकल्प है, जिसमें रावण वाटरफॉल और सीता मंदिर शामिल है। इस 6 दिन के पैकेज की कीमत लगभग 70,000 रुपए प्रति व्यक्ति है। कनेक्टिविटी की बात करें तो भारत से श्रीलंका पहुंचना बेहद आसान है। चेन्नई से कोलंबो की उड़ान मात्र 1.5 घंटे की है और राउंड ट्रिप टिकट 15,000 से 25,000 रुपए में उपलब्ध है। इंडिगो, स्पाइस जेट, श्रीलंकन एयरलाइंस और एयर इंडिया दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु से नियमित उड़ानें संचालित करते हैं। श्रीलंका में स्थानीय परिवहन भी सुविधाजनक है। कोलंबो कैंडी एला मार्ग की ट्रेन यात्रा प्रकृति के नज़ारे दिखाती है और टिकट की कीमत 200 से 1,000 रुपए के बीच है। स्थानीय बसें 20 से 200 रुपए में मिल जाती हैं। टुक-टुक छोटी दूरी के लिए सुविधाजनक है, जिसका किराया 50 से 500 रुपए है। किराए की कार या टैक्सी प्रतिदिन 3,000 से 5,000 रुपए में उपलब्ध है। एक बात का ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि यदि
वहां किराए की गाड़ी लेकर खुद चला रहे हैं तो फिर आपको वहां टेम्पोररी लाइसेंस लेना होगा, क्योंकि भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस श्रीलंका में मान्य नहीं है। अब सबसे बड़ी बात सामने आती है आर्थिक व्यवस्था की। आप घूमने जा रहे हैं तो आपको एक बजट तो लेकर चलना ही होता है। खर्च की बात करें तो श्रीलंका इंडियन टूरिस्ट्स के लिए काफी किफायती है। एक सप्ताह की सामान्य बजट यात्रा प्रति व्यक्ति 25,000 से 40,000 रुपए में हो सकती है। मीडियम बजट में 50,000 से 70,000 रुपए और लग्जरी यात्रा में 1 लाख रुपए में हो सकती है। 2024 से भारत के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की सुविधा है, जिसने यात्रा लागत को और कम कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि जाएं कब? तो श्रीलंका की यात्रा के लिए मार्च, अप्रैल और सितंबर, नवंबर में मौसम सबसे सुहाना होता है। श्रीलंका सामान्य रूप से सुरक्षित है, लेकिन भीड़ भाड़ वाली जगहों पर सावधानी बरतें। अंग्रेजी वहां व्यापक रूप से बोली जाती है, इसलिए भाषा की कोई समस्या नहीं होगी। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का बड़ा योगदान है। विश्व आर्थिक मंच की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका 140 देशों में 77वें स्थान पर था, लेकिन हाल के वर्षों में वीजा मुक्त नीति और बेहतर कनेक्टिविटी के कारण ये और लोकप्रिय हो गया है। 2024 में भारत, ब्रिटेन, रूस और जर्मनी से पर्यटकों की संख्या में खासी बढ़ोतरी हुई है। श्रीलंका दक्षिण एशिया में मालदीव और भारत के बाद एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। तो आपको श्रीलंका की ये शाब्दिक सैर कैसी लगी? ये एक ऐसा देश है जहां रामायण की गाथाएं, प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक धरोहर एक साथ मिलते हैं। एक नन्हा सा द्वीप आपका दिल जीतने के लिए तैयार है। तो अगली छुट्टियों में बैग पैक करें और निकल पड़ें इस खूबसूरत मंजिल की ओर। लेट्स माइक का घूमो दुनिया सेगमेंट यहीं विराम लेता है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नई मंजिल के साथ। तब तक खुश रहें, घूमते रहें और दुनिया की सैर करते रहें। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.